बंगाल की राजनीति में जमकर बवाल मचा हुआ है। टीएमसी नेताओं पर चौतरफा आफत आई हुई है। सड़क से लेकर कोर्ट तक नेताओं पर अंडों से हमले किए जा रहे हैं, पीटा जा रहा है। ऐसे ही एक भड़काऊ भाषण मामले में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी निर्धारित तारीख पर कोर्ट में पेश नहीं हुए। उनकी गैरहाजिरी के बाद शिकायतकर्ता ने मीडिया से बातचीत में तीखी प्रतिक्रिया दी और कई सवालिया निशान खड़े किए। इस दौरान शिकायतकर्ता ने अभिषेक बनर्जी को भगवान तक बता दिया। सुनिए। आज लार्नेट कोर्ट से एक ऑर्डर हुआ था। अभिषेक बनर्जी को डायरेक्शन दिया गया था कि उसको आना पड़ेगा, उसको वॉइस सैंपल देना पड़ेगा। लेकिन आज भी पिछले तारीख के तरह ही वो नहीं आया, हाजिर नहीं हुआ कोर्ट में। इसलिए प्रोसिक्यूशन और हम डिफेक्ट कंप्लेंट की तरफ से एक प्रेयर दिया है कोर्ट के पास। और ये हम लोग प्रेयर किया है कि जैसे अभिषेक बनर्जी रेगुलरली कोर्ट में नहीं आ रहा है, ये हाई कोर्ट का ऑर्डर का डिसोबीडियंस है। इसीलिए हम लोग प्रेयर किया है कि नेसेसरी ऑर्डर में बी पास्ड अगेंस्ट द एक्यूज्ड अभिषेक बनर्जी एंड लेटर वी विल मूव टू द ऑनरेबल हाई कोर्ट as honorable high court was pleased to pass a order that was the order was temporary order. That's why we will move to the honorable high court against it. अभिषेक बनर्जी बहुत बड़े आदमी है, लॉ के ऊपर है। हम लोग कोर्ट को भगवान मानते हैं, वो खुद ही भगवान है। तो एक भगवान दूसरे भगवान के पास जाते नहीं है। तो वही प्रूफ किया उन्होंने कि उनके अभिषेक बनर्जी के पास ये कोर्ट लॉ इसका कोई वैल्यू नहीं है। अगर होता तो आज आते। ठीक है, हम लोग भी देखेंगे। हम लोग ऑलरेडी एक पिटीशन सबमिट किया है आज, तो शाम को ऑर्डर निकलेंगे। क्या देते हैं हम रेस्पेक्टेड कोर्ट, वो तब दिखा जाएगा। यही और कुछ नहीं। अभी उसके बाद हाई कोर्ट तो है ही। आपने बताया कि आपके ऊपर जानलेवा हमला भी हो सकता है। देखिए, जानलेवा हादसा इससे पहले बहुत बार हुआ है। मेरे घर के सामने भी मुझे मारा गया है, मुझे घेराव किया गया है। 25 के ऊपर पीपल आके घेराव किया है। कुछ दिन पहले ही मेरे घर पे पूरा मॉब आया था, उससे पहले मारा है मुझे। मैं बहुत बार रिटन कंप्लेंट किया है विधाननगर सिटी पुलिस के जो लार्नेट कमिश्नर, उनके पास भी मैं कंप्लेंट किया है। बागुआटी थाना का जो आईसी है, अभी का जो आईसी संजय घोष, उनके पास भी मैं रिक्वेस्ट किया है। मेरा एडवोकेट लोग भी फ़ोन करके उनको रिक्वेस्ट किया है कि मेरे घर के आसपास में जितना भी एक सिंडिकेट बैठा हुआ है उन लोगों को क्लियर करने के लिए। देखिए, सिर्फ तो मेरा अभिषेक बनर्जी का केस है नहीं, सोशल कुछ काम भी होता है। समझ लीजिए इलीगल एनक्रोचमेंट रिमूव करना, या फिर ये इलीगल बिल्डिंग, उनके अगेंस्ट में मैं लड़ रहा हूँ। कुछ दिन नेक्स्ट मंथ में इलीगल बिल्डिंग लेके कुछ फाइल होगा हाई कोर्ट में। तो ये सब चीज़ चल रहा है। मेरे ऊपर बहुत सारा प्रेशर है, पॉलिटिकल प्रेशर, सिंडिकेट का भी बहुत सारे दादा है, उन लोगों का प्रेशर है। इसके ऊपर अभिषेक का केस, पॉलिटिकल प्रेशर है मेरे ऊपर। हाँ, सब जगह से मेरा प्रेशर आ रहा है। तो एक बात तो पुलिस को भी समझना होगा कि मेरा लाइफ रिस्क है। किसी भी जो मेरे घर के सामने सिंडिकेट बैठा है, मैं बोल रहा हूँ उन लोगों को हटाने के लिए। पुलिस आके 1-2 बार बोला है कि नहीं यहाँ पर मत करो ये सब, लेकिन कोई पुलिस, देखिए ये कोई पार्टी होता नहीं है। ये जो सिंडिकेट है ना, इन लोगों का कोई पार्टी नहीं होता। इससे पहले 2011 से पहले वो लोग CPIM था। जिस दिन TMC आया उसी रात को वो लोग TMC हो गया। आज जब 2026 में जब BJP आया, 4 मई को रात को ही सब चेंज हो गया, सब BJP हो गया। तो इन लोगों का कोई पॉलिटिकल आइडेंटिटी होता नहीं है। जब जो है वो वही है। तो लेकिन क्रिमिनल ही होता है। तो ये तो सोचना पड़ेगा ना पुलिस को। मेरे घर के सामने मैं पुलिस पोस्टिंग के लिए बहुत बार रिक्वेस्ट किया। कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है मुझे सिक्योरिटी देने के लिए। उसके बाद भी पुलिस मुझे सिक्योरिटी के नाम पे क्या देता है। सिर्फ मेरे घर पे सुबह से रात तक 5-6 बार आते हैं, खाते मैंने एक रजिस्टर लेके आते हैं, मुझे साइन करना होता है कि मैं जिंदा हूँ। लेकिन ये जो लोग मेरे घर के सामने बैठा है, जो सिंडिकेट चला रहा है, मैं तो उन लोगों को बोल रहा हूँ कि भाई तुम मैं पुलिस को बोला है, मेरा बागुआटी थाना का जो आईसी संजय घोष, उनको भी रिक्वेस्ट किया है कि मेरे घर के सामने पुलिस पोस्टिंग करिए, या फिर आप ये सिंडिकेट को हटाइए। ये जो एक मॉब बैठा रहता है, इन लोगों को हटाइए। वो हो नहीं रहा।
अभिषेक बनर्जी क्या? देखिए जितना भी हुआ है सब टीएमसी का आदमी था। ऐसा भी हुआ है टीएमसी के बाद बीजेपी होके बीजेपी के नाम से अब मुझे थ्रेट दिया गया है। लोकल जो मंडल प्रेसिडेंट है उनके नाम से भी मुझे थ्रेट दिया है। देखिए आज नया बीजेपी का एक एमएलए हुआ है तरुण ज्योति तिवारी, तो तरुण ज्योति तिवारी के नाम से भी मुझे थ्रेट दिया गया। मैं तरुण ज्योति तिवारी को बोला है, मैंने बोला उनको कि मेरे ऊपर इतना सब प्रेशर आ रहा है, उनके नाम से प्रेशर आ रहा है। तरुण ज्योति मेरे पास साथ है, उन्होंने बोला है भैया मैं हूँ आपके साथ, जो बोल रहा है नाम बोलिए। मैं बोला हूँ, वो स्टेप भी लिया है। लेकिन क्रिमिनल को कैसे वो ख़त्म करेगा? वो तो पुलिस का काम है। तो पुलिस को तो रूल्स एंड रेगुलेशन लागू करना पड़ेगा ना, कि मेरे घर के सामने जितना भी ये सिंडिकेट ग्रुप है उन लोगों को हटाइए, पहले रोड क्लियर करिए, नहीं तो मैं रास्ते से निकल नहीं पा रहा है। क्योंकि जब समझ लीजिए कि मैं जितना बार मैं रास्ते से निकल रहा हूँ वो लोग बैठा रहता है, आसपास से बहुत लोग आते हैं, कौन क्रिमिनल है, कौन पार्टी का वर्कर है, कौन ऑर्डिनरी पीपल, इसको मैं आइडेंटिफाई कैसे करें? और पुलिस नहीं है वहाँ पर, तो वो लोग तो सब पूरा सुबह से लेकर रात तक बैठा रहता है। तो ये क्या ये तो एक सोसाइटी है ना, ये तो कोई मेरा घर के सामने गली के मुंह में, ये तो कोई अड्डा का जगह है नहीं, कोई अड्डा जोन तो है नहीं। तो गवर्नमेंट को तो ये सब देखना होना है ना। तो मैं शुभेंदु अधिकारी के पास, मेरा जो मैंने रेस्पेक्टेड चीफ मिनिस्टर, उनके पास मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप थोड़ा मेरा हेल्प कीजिए और मेरा थोड़ा सिक्योरिटी बढ़ाइए, मेरे घर के सामने पुलिस दीजिए या फिर पूरा एरिया क्लियर कराइए। ये मेरा रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है मेरा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।